व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड, चाइनीज सैनिकों को जय श्री राम का नारा लगाता देख पाकिस्तान की जली। ओ तेरी भैया, मजा आएगा वीडियो में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय श्री राम। जय श्री राम। 1 2 3 जय श्री राम। ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। अच्छा, अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल इनॉग्रेट करेंगे, का इफ्तिताह करेंगे। पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि 194 पाकिस्तान और चाइना भी इंडियन मेडिसिन इस्तेमाल करता है। कि इतना हमने इतने अरब डॉलर्स का कर्जा लिया है और उसका हम सूद उतारने के लिए मजीद कर्जा लेते हैं। ये कहीं पर इस मुल्क में, लेकिन मेरा ख्याल मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है इस इशू के ऊपर रोना धोना या शोर मचाने का, क्योंकि अब कुछ वीडियोस भी देखी जहां पे कुछ मुसलमान नारे तकबीर के नारे मार के कुछ हिंदुओं के ऊपर हमले भी कर रहे थे। फिर वही हिंदू पलट के इनको पीटेंगे तो फिर इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में रोना धोना मचाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। स्पेन एक वाहिद मुल्क है बड़ा, जहां पे उन्होंने जब दोबारा मुसलमानों से अपना मुल्क वापस लिया तो उन्होंने मस्जिदें गिरा के उसके ऊपर दोबारा से चर्चेस बनाए। पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। हर तरफ जय श्री राम के ही नारे गूंज रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों को एलओसी पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारतीय सैनिकों को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को जय श्री राम मंत्र बोलने में मदद करते देखा गया। दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बावजूद इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स के बीच शेयर किया गया। कई लोगों ने इसे क्लिप पर रिएक्ट भी किया। कई लोग काफी हैरान भी थे क्योंकि चीनी सैनिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सामान्य दिन से कुछ अलग नजर आए। अब पाकिस्तान चीनी सैनिकों को भी जय श्री राम बोलते देख सकते में है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। 90s में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया अयोध्या में और उसकी वीडियोस जो थी पीटीवी पे और आई एम श्योर पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पे चलाई गई। लेकिन जब बाद में पता चला मुझे कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स था, हमें इस तरह बताया गया था कि कुछ रेडिकल हिंदूज हैं, जिस तरह मौलवी होते हैं उस तरह कुछ रेडिकल हिंदूज भी हैं, तो उन्होंने आके चढ़ दौड़े और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। कोई उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस कॉन्टेक्स्ट का अंटिल वेरी रिसेंटली से मुराद है 3-4 साल पहले मुझे तब पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राम मंदिर, ये राम की जन्मभूमि, हमने बहुत सारी मूवीज बॉलीवुड की देखी जिसमें हमें ये पता है, और ये बॉलीवुड से नहीं वैसे पता है कि राम इज वन ऑफ द सेंट्रल डीइटीज ऑफ हिंदुइज्म। यहाँ पे कृष्णा है, विष्णु है, वहां पे राम भी है, और ये उनकी जन्मभूमि है। यानी ये ऐसे है कि ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। इस वजह से उन्होंने इसको गिराया और उनका क्लेम ये था कि यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकली क्या ये प्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। वैसे फैसला आ गया कि ये इसके नीचे एंशिएंट हिंदू साइट्स हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ये राम की जन्मभूमि थी, उनकी बर्थ प्लेस थी, और इसके ऊपर एज अ शो ऑफ फोर्स मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई। उस मस्जिद की हालत भी देखें, वो जो उसका गुंबद है देखें कितना उसके ऊपर पेंट भी नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हुआ था। एनीवे, रिगार्डलेस ऑफ दैट, इसलिए उन्होंने उसको तोड़ा। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 साल वेट किया, यही वजह है कि इंडिया में भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसका फैसला 30 साल बाद आया। अब ये हो गया है। अब इसको गिरा के वहां पे फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये हो गया है, अब इसको बनाना है। अब पॉइंट ये है कि क्या इसके रिपल इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होंगे। कोई लोग, 1000 मस्जिदें लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई कि ये मंदिरों के ऊपर बनी हुई, तो इसलिए इनको गिरा के दोबारा बनाया जाए। अभी राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट
हिंदू टेम्पल का इफ्तिताह करेंगे। सच्चाई अब ये हमेशा इमेजेस वायरल हो रहे हैं, कोई ये लोगों कहाँ को पर वायरल लगती हो है। रहे हैं और ये कैसे बात निकली, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर, जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेम्पल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है ये इस तो सिलसिले में होगा। कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। सर उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आज तक दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की सर। उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटीरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूँ लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नजर आ रहा है। और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह-वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियां, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियां निकाली जा रही है। आप जरा देखिए बिजनेस माइंडसेट चेक करें, आप जरा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वेस्टर्न साइड KPK, बलोचिस्तान ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं कर रहे वहाँ ये, कुछ नहीं करते। उसके बाद हमें अगली चीज़ सोचनी चाहिए। अब लोहा, आप कह रहे हैं उसमें लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, सरिया नहीं इस्तेमाल हुआ, हमारी सड़कें बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो कहते हैं हमने अपनी चीज़ कैसे बेचनी है, बिल्कुल अपना सरिया बेचते हैं। आप समझ गए होंगे, स्टील मिल है जिनकी स्टील मिल है। खुद की पॉलिटिशियन कैसे देखते हैं आपके जिस तरह से वो अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से एडवांसमेंट की, अगर मैं बात करूं IT इंडस्ट्री की, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके गुटरे पकड़ते हैं, फिर उनको कर्जा मिलता है। ये बढ़िया था भाई का लास्ट में। भाई इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। और राम मंदिर भाई देखो कि बिना बोले लोगों ने कितनी रैलियां निकाली है, लाइव टेलीकास्ट हर जगह हुआ है। और उससे अभी आप देखना, अभी तो शुरुआत है। टूरिज्म कितना आएगा वहां पर, लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है वहां पर। लोग एक फूल की रेडी जो लगाएगा उससे लेकर एक जिनके होटल्स भी होंगे वहां स्टे के लिए, हर एक इंसान को रोजगार मिलेगा। और आप ये चीज समझो कि धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है, साथ ही साथ लोगों के लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनेगी, जो फॉरेनर्स भी आएंगे। और ये बहुत मतलब इसकी अहमियत ना यहाँ से महसूस होती है। यहाँ से मतलब इसको आप पैसों से नहीं तोल सकते। यार देखो ना कि सरकार ने 1 रुपया दिया था, लोगों के कंट्रीब्यूशन से 3500 करोड़ रुपए लोगों के कंट्रीब्यूशन से आए, और उसमें से 1500 करोड़ में जो ब्याज से ही आ गया, उससे ही मंदिर बन गया। 1100-1200 करोड़ अब तक लग चुके, 300 करोड़ लगभग और लगेंगे जब तक पूरा कंप्लीट होगा। और जो नज़ारे आए थे ना, बहुत सुंदर नज़ारे थे। और 70% एरिया जो है मंदिर का वो होगा हरियाली इस तरीके से, 30% में कंस्ट्रक्शन होगी। देखो किसी भी कंट्री को ना, जब तुम जैसे पार्क है उसको ना टेक्नोलॉजी की जरूरत, हमारा मजहब इसके अलावा ना पढ़ाई पे ध्यान देना ना, हर चीज पे इंडिया में
ये चीज़ आप तब बोल सकते हो किसी को कि है। आज भी मैं ना ऐसी जैसे रैंडम स्क्रॉल करते हो रील आई कि जैसे राम मंदिर के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है, ये कर रखा है वो। एक चीज़ बताओ, राम मंदिर के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है कि उधर राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो और दुनिया काम ही रुक गए? बताओ कि काम ही रुक गए, कहीं से टेक्नोलॉजी रुक गई या कहीं या एकदम से स्कूल में ऐसा हुआ कि भाई दोबारा से पढ़ाई करानी पड़ेगी बच्चों को, ऐसा कुछ खत्म कर दिया, ऐसा तो नहीं है। टेक्नोलॉजी भी बढ़ ही रही है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, इन्वेस्टमेंट हर चीज हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई समझ रहे हैं कि कोई देश कंपनी पीछे चला गया, 50 साल पीछे चला गया, कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो देश टेक्नोलॉजिकली भी बहुत पीछे, टेक्निकली पीछे चला गया। हिस्ट्री को नहीं भूलते। और लेकिन आपने एक चीज भी देखी होगी कि वक्त के साथ जो अपने जो जैसे जो कल्चर है या अपने जो धर्म है, रिफॉर्म्स आते हैं और वो वक्त के साथ आते रहते हैं और वो चीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, उन्हें अरे छोड़ो हो गए, वो तो आप कभी नहीं करोगे ना। तो उसी तरह जो राम है वो हमारे पूर्वज ही है। हाँ, इतिहास है राम से हमारा। और अब अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जो लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।